Dear students, if you can remember this, ticket collector या Supreme Court, then this entire chapter will be done. The first question coming to your mind, सर ये टिकट कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट है क्या, बताना क्या चाह रहे हो? Before telling you what it is, I want to introduce this chapter named the trigonometric ratio of complementary function. यहां पर एक वर्ड के ऊपर फोकस करो, कंप्लीमेंट्री. अच्छा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है ना. अच्छा चलो बताओ तो क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स. अगर मैंने एंगल ए और बी को बोला कंप्लीमेंट, दोनों को ऐड करोगे तो 90 मिलेगा. दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स. अभी यहां पर क्या पढ़ाया जाएगा? यहां पर आपको यह पढ़ाया जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर कंप्लीमेंट्री एंगल्स आ जाए तो वो कैसा रिएक्शन करेगा. तो यहां पर आप देखो 20 डिग्री 70 डिग्री या दो दो जितना भी एंगल्स लिया गया है, या एंटायर चैप्टर में जितना भी पेयर ऑफ एंगल्स लिया जाएगा, दैट विल बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल 19 प्लस 71 इक्वल टू 90 डिग्री, 10 प्लस 80 इक्वल टू 90 डिग्री. तो आपको तो ये समझ में आ गया. द की ऑब्जर्वेशन इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स. दो एंगल खोज के निकालना है, दो एंगल को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा. देयर इज 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में कंप्लीमेंट रिलेशन नहीं दिखाता है. उसमें से दो दो पेयर आपको याद करना है जो अपने आप कंप्लीमेंट रिलेशन दिखाता है. वो दो दो पेयर कैसे याद रखे, इसके लिए मैंने आपको पहला वाला ट्रिक बताया. टीसी, टी फॉर टैन थीटा, कंप्लीमेंट किसके साथ बनाता है? कॉट थीटा के साथ बनाता है. अच्छा, टिकट कलेक्टर कहां गया? सुप्रीम कोर्ट. एस फॉर साइन थीटा, किसके साथ? कॉस थीटा के साथ कंप्लीमेंट दिखाता है. सुप्रीम कोर्ट के एस से और क्या बनता है? सेक थीटा, किसके साथ? कोसेक थीटा के साथ कंप्लीमेंट रिलेशन बनता है. तो ये चीज याद रखना है. अभी ये समझना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर कंप्लीमेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल साइन और कॉस अगर कंप्लीमेंट रिलेशन शो करे तो क्या होगा? दे विल इक्वल टू ईच अदर. अच्छा, कंप्लीमेंट के ऊपर फिर से फोकस करते हैं. अगर मैंने 30 डिग्री एंगल लिया तो 30 का कंप्लीमेंट क्या होता है? 60. तो इसका मतलब साइन अगर मैंने 30 लिया तो कंप्लीमेंट कॉस इक्वल होगा, मतलब 60 डिग्री के साथ इक्वल होना चाहिए. आप देखो साइन 60 कितना है? हाफ. अब कॉस 60 कितना है? हाफ. दोनों इक्वल है. अगर फिर से देखना है, आप देखो साइन 0 डिग्री, अब 0 डिग्री में 0 है, अब 0 डिग्री के साथ कितना ऐड करे जो 90 आ जाए? तो 90 डिग्री. तो आप देखो कॉस 90 में दोनों इक्वल है. अब आप सोचो साइन अगर मुझे 45 डिग्री लेना है, 45 से कितना ऐड करे? 45. देखो साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल होता है. और एक तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे एस सी सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, अब देखो 0 डिग्री में कितना है? कोसेक. नॉट डिफाइंड. 0 डिग्री के साथ कितना ऐड करें? 90 डिग्री. देखो सेक 90 डिग्री में ये नॉट डिफाइंड है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोसेक 60 डिग्री लिया, 60 के साथ कितना ऐड करना है? 30. देखो सेक 30 डिग्री इक्वल टू ईच अदर. अगर मैंने सेक 30 डिग्री और यहां पर कोसेक 60 डिग्री लिख दिया, दोनों इक्वल है बोल के मैं काट सकता हूं, दोनों 1 के साथ इक्वल हो जाएगा. अब अभी हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में आते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे किया जाएगा पहले देख लो. डायरेक्ट में कर सकता हूं, थोड़ा थ्योरी आपको समझा दूं. यहां पर करना क्या है, आप यहां पर 70 और 20 दोनों देख रहे हो, दोनों के ऊपर पहले फोकस नहीं करना है. फोकस किसके ऊपर करना है? कोई भी एक के ऊपर. मैंने साइन 20 को सिलेक्ट कर लिया. इसका मतलब अगर मेरे यहां पर 20 डिग्री होगा, कंप्लीमेंट एंगल कितना है? 70 डिग्री. तो साइन 20 डिग्री किसके साथ इक्वल होगा? कॉस 70 डिग्री. तो मैंने यहां पर ये कॉस के ऊपर छेड़छाड़ एकदम नहीं किया. अभी आपको मैंने क्या समझाया? कंप्लीमेंट्री अगर एंगल्स है, दोनों को साथ में लेके चलना है. कोई एक को पकड़ लो, उसको तुम रिप्लेस करो बाय इट्स कंप्लीमेंट. तो मैं अभी क्या करने वाला हूं?
साइन 20 के जगह में मैं क्या लिखने वाला हूं, कॉस 70 डिग्री, बिकॉज दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो साइन 20 बाई कॉस 70, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने साइन को पकड़ा था तो कॉस 70 में रख देता हूं। तो साइन 20 किसके साथ इक्वल है, कॉस 70। तो मैं इसको रिप्लेस करता हूं कॉस 70 डिग्री के साथ। अब देखो ये कट गया, आंसर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों के ऊपर फोकस नहीं करना है, कॉस 19 डिग्री हम लोग लेते हैं। अगर यहां पर 19 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली 71 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब कॉस 19 डिग्री, सुप्रीम कोर्ट का सी है, एस क्या होगा, साइन 71 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे साइन 71 पहले से था, अब हम लोग कॉस 19 को रिप्लेस करेंगे साइन 71 डिग्री से, दोनों कट गया, आंसर विल बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वी आर फोकसिंग ऑन साइन 21 डिग्री। अगर मैंने 21 यहां पर लिख दिया तो क्या होगा, 69 मेरा कंप्लीमेंट एंगल है, तो मैंने फोकस किसके ऊपर किया, 21 डिग्री। तो कंप्लीमेंट किसके ऊपर होगा, सुप्रीम कोर्ट एस सी ओ एस 69 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर फोकस किए उसको रिप्लेस करेंगे और जिसके ऊपर नहीं किए उसको सेम रख दिए। साइन 21 इज इक्वल टू कॉस 69 डिग्री, ठीक है। अभी मैं 4 नंबर सम को डायरेक्ट करता हूं, देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। द फोकस शुड बी ऑन वन ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, मैंने फोकस लगा दिया tan के ऊपर, तो कॉट को मैं पहले लिख देता हूं, कॉट 80 डिग्री। अच्छा, tan का कंप्लीमेंट कितना है, 80। अच्छा, tan टिकट कलेक्टर, T फॉर tan, C फॉर कॉट, COT। चलो एक बार में करके भी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी मैं डायरेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूं। मैंने फोकस बिठा दिया सेक 11 के ऊपर, कोसेक को मैं लिख देता हूं, कोसेक 79 डिग्री। अब बताओ 11 का कंप्लीमेंट 79 डिग्री। अब आप बताओ सुप्रीम कोर्ट SC, तो S से सेक, C से कोसेक, तो कोसेक लिख दो, कट गया। कितना इजी होता है ट्रिकोनोमेट्री, देखो ये सब में फिर से आपको एक ही टेक्निक यूज करना है, दोनों के ऊपर नहीं, एक के ऊपर फोकस। मैं साइन 49 के ऊपर अभी फोकस कर रहा हूं, तो साइन 49 अगर यहां पर है तो वो इक्वल होगा कॉस 41 के साथ। तो ये वाला पोर्शन में आप कर दो, आपने फोकस किया था 49 के ऊपर, कॉस 41 एज इट इज रख दो। तो साइन 49 के जगह में लिखेंगे कॉस 41 होल स्क्वायर, प्लस सिमिलरली कॉस 41 एज इट साइन 49 के ऊपर फोकस था, साइन 49 इक्वल टू कॉस 41 होल स्क्वायर, अंदर में कटकुट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इज योर आंसर। अच्छा, मुझे बताओ 48 का कंप्लीमेंट क्या होता है, 48 का कंप्लीमेंट होता है 42। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एस फॉर साइन, एस फॉर कॉस, तो साइन 42 और ये साइन 42 एज इट रख दो, तो क्या हो गया, कट के 0 हो गया, खत्म। नेक्स्ट सम, यहां पर भी आप धीरे धीरे फोकस करो, tan 50 डिग्री। अब 40 का कंप्लीमेंट 50 होता है, टिकट कलेक्टर गिवन है, टिकट लगा दो, tan 50 माइनस हाफ इंटू साइन 55 को रख दो। अच्छा, 35 का कंप्लीमेंट कितना होता है, 55। सुप्रीम कोर्ट एस फॉर साइन, एस फॉर कॉस, सी फॉर कॉस, तो यहां पर साइन 55, tan कट के 1, ये कट के 1, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू, यहां पर देखो कॉस 63 लिख देते हैं, माइनस साइन 27 लिख देते हैं, ये होल स्क्वायर में है, होल स्क्वायर में लिखने का तरीका समझना है।
अब आप फोकस करो साइन 27, 27 का कंप्लीमेंट 63, साइन है तो किसके साथ, कॉस 63, ये कॉस 63 27 के साथ इक्वल है, कंप्लीमेंट है, यहां पर साइन होना चाहिए। अब ये कटेगा 1 1, 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होता है, इक्वल टू 0। अगेन कॉट 55 आप लिखो, कॉट 55 प्लस tan 12 माइनस 1। अब 35 का कंप्लीमेंट 55, कॉट टिकट कलेक्टर, यहां पर 78 का कंप्लीमेंट 12, यहां पर 10, कट गया 1, कट गया 1, 1 प्लस 1 माइनस 1, ये कटा, योर आंसर इज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट सम के ऊपर फोकस करते हैं। यहां पर कोसेक 20 रख देते हैं प्लस कॉस 31 रख देते हैं। अब फोकस करते हैं 70 के ऊपर, 70 का कंप्लीमेंट 20, SC कोसेक। अब 31 है, अच्छा 59 का कंप्लीमेंट क्या है, 31, साइन का कॉस, दिस विल बी कैंसिल आउट 1, दिस विल बी कैंसिल आउट 1, 1 प्लस 1, द आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ये सम पे हम लोग फोकस करते हैं, ये दोनों के ऊपर फोकस नहीं करना है, एक के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल कोसेक 31 को छोड़ देते हैं, फोकस करते हैं 59 के ऊपर। अब बताओ 59 का कंप्लीमेंट 31, सेक सुप्रीम कोर्ट कोसेक 31 31 कैंसिल आउट, द आंसर इज इक्वल टू 0। तो कितना जल्दी हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ये पैटर्न है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लोग लिख लेते हैं साइन 72 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। अब साइन को छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 72 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल 18 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 72 डिग्री, साइन कॉस। साइन स्क्वायर कट के योर आंसर विल बी इक्वल टू 0। यहां पर आपको यह बोला जा रहा है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, आपको यह बोला जा रहा है यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल होगा, लेकिन आपका आंसर में जो एंगल रहना चाहिए वो 0 से 45 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। एक सम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा यहां पर बोलना क्या चाह रहा है। पहले फोकस इसके ऊपर करते हैं। तो 59 का कंप्लीमेंट कितना होता है, 90 माइनस 59 कर लो, 1 6 31, तो इसके नीचे ये कन्वर्शन होगा तो साइन कॉस 31। अच्छा 56 का कंप्लीमेंट कितना है, 90 और 56 माइनस कर लो, 4 34, तो यहां पर लिखेंगे तो SC साइन 34 डिग्री, यही आपका आंसर है। इतना इजी है। चलो और एक तो सॉल्व करते हैं तो आप समझ पाओगे टोटल चीज होने क्या जा रहा है। चलो लास्ट वाला सम करते हैं। यहां पर 67 का कंप्लीमेंट कितना होता है, 90 माइनस 67 कर लो आप, 3 2, तो इसको क्या लिखना है, सुप्रीम कोर्ट एस दिया है, सी लिखना है 20 23। 75 का कंप्लीमेंट कितना होता है, 90 माइनस 75 15, तो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट दिया हुआ है, सुप्रीम लिखना है SIN 15। ये जो एंगल है 23 और 15 वो 0 और 45 डिग्री के बीच में है, यही पूछा गया है। और यहां पर जितना क्वेश्चन भी है, यू पॉज द वीडियो वंस एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। यहां पर क्या बताया जा रहा है, एक्सप्रेस cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ द एंगल बिटवीन 0 to 30। भाई दिमाग खराब करके रखा है, एक ही चीज बार बार पूछ रहा है। 75 का कंप्लीमेंट कितना होता है, अभी पढ़े ना 15, तो SC कोड दिया है, सुप्रीम लिखना है साइन 15। 75 15, टिकट कलेक्टर, कलेक्टर दिया है टिकट tan 15। चलो यही आपका आंसर हो गया। कितना इजी होता है देखो। In this question, we have to find the value of A, and this kind of question is very important, children. यहां पर आप देखो साइन कॉस के साथ इक्वल करके रख दिया गया है, जैसे होता था ना साइन
30 डिग्री किसके साथ इक्वल होता है? cos 60 डिग्री के साथ। कोई सही, बट इन वेरिएबल फॉर्म। फिर हम लोग को क्या करना है? फोकस करना है एक फंक्शन के ऊपर, और जिसके ऊपर फोकस नहीं करना है उसको क्या कर देना? ऐसे ही लिख देना है -26। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई एंगल 3a है उसका कंप्लीमेंट क्या होगा बताओ? 90 - 3a। अगर समझ में नहीं आया आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। यहां पर मैंने एंगल 3a लिखा, तो यहां पर कितना होना चाहिए? ये तो 90 हो गया, इसको x पकड़ लेते हैं। तीनों एंगल का वैल्यू कितना होगा? तीनों एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। ये कट होके 90 बनेगा। तो x अकेले अगर रख दिया जाए और इसको उधर लेके दिया जाए तो 90 - 3a। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इसका वैल्यू कितना है? 90 - 3x। तो एक चीज आपको समझ में आया, कंप्लीमेंट क्या है? कोई भी एंगल हो सकता है। थीटा है तो 90 - थीटा, 3a है तो 90 - 3a। तो साइन 3a किसके साथ इक्वल होगा? cos 90 - 3x के साथ। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? cos 90 - 3x। अब ये cos cos हट गया, अब आप क्या रहेगा? 90 - 3x इक्वल टू a - 26। अब सॉरी, यहां पर 3a होना चाहिए। हाँ, a को एक जगह करते हैं। 90 - 26 इक्वल टू 3a, और a 4a बना देगा। तो a इक्वल टू क्या होगा? इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। 7 ये 3 64, इसको काटो 1 16 16 is your answer. In this question, if ABC are the interior angle of a right angle triangle, then we have to prove this and that. एक चीज दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट, टिकट कलेक्टर। अब देखो फील आएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। व्हाट आर द इंटीरियर एंगल? ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अगर मैं यहां पर फोकस करूं, यहां पर ए और सी एक साथ है और यहां पर बी है, तो ए और सी को एक साथ रखूं, बी को उधर भेज दूं। 180 प्लस, सॉरी 180 माइनस बी। अभी देखो यहां पर फोकस करो, डिवाइडेड बाय 2 है। चलो बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2 कर लेते हैं, ये सब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। देयरफॉर a प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2। इसको कहा जाता है स्प्लिटिंग b बाई 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 माइनस b बाई 2। तो a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस b बाई 2। मैं अगर tan c प्लस a बाई 2 a प्लस सी बाई 2 के जगह में 90 माइनस बी बाई 2 लिख दू, देखते क्या होता है। tan 90 माइनस बी बाई 2, tan 90 माइनस थीटा, tan के साथ क्या होता है? सुप्रीम टिकट कलेक्टर, cot b बाई 2 हो गया ना। तो वी प्रूव्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर किसको एक साथ रखना है? b और c को। a को उधर भेजते हैं। b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? b प्लस सी बाई 2, मैं स्प्लिटिंग डायरेक्ट कर रहा हूं। 180 बाई 2 90 माइनस a बाई 2। अब साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, ये अंदर वाला एंगल के जगह में क्या लिख रहे हैं? साइन 90 माइनस a बाई 2। ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। चलो ओके चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। आई एम जेके गुप्ता साइनिंग ऑफ।
we'll definitely meet in the next video. Thank you for watching.